ईरान और अमेरिका में अभी हाल ही में सीज फायर हुआ ही था, लेकिन इजराइल ने एक और नया कांड कर दिया। इजराइल ने अभी हाल ही में लेबनान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से लगभग 100 लोग मारे गए। अब इस कांड की वजह से ईरान फिर से नाराज हो गया और उसने कहा है कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से बंद कर देंगे। तो इस पर अमेरिका ने कहा कि ये तो भाई सीज फायर का उल्लंघन है, तुम या तो सीज फायर वाली डील पक्की करो या तो फिर हम तुम्हारे ऊपर दोबारा से हमला करेंगे। अब ये सारी चीजें सुन करके ईरान और ज्यादा भड़क गया है। अब इतनी मुश्किल से सारी चीजें सही होती है, लेकिन हम लोग दोबारा से वहीं पर आ गए। देखो, जब ये सीज फायर हुआ तब अमेरिका ने ईरान की बहुत सारी शर्तें मानी थी, जिसमें से कुछ शर्त ये थी कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपने मिलिट्री बेसिस को हटा लेगा और लेबनान पे कोई हमला नहीं होगा। लेकिन लेबनान में एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल के खिलाफ है। इसीलिए इजराइल एनी टाइम हिजबुल्लाह को निशाना बनाता है और उसके जवाब में हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करता है। लेकिन जब अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ तो ईरान ने क्लियरली ये बोला कि लेबनान पर कोई भी हमला नहीं होगा और अमेरिका ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन अगेन इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। अब आखिर ये सोचने वाली बात है कि कल तक जो अमेरिका सिविलाइजेशन खत्म करने वाली बात करता था, आज वो अचानक से सीज फायर पर और इतनी सारी शर्तों पर तैयार कैसे हो गया। इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है या ट्रम्प की नियत में खोट है। अब जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, मार्केट धीरे धीरे सुधरने लगा, चीजें धीरे धीरे सही होने लगी और ओवरऑल इसमें फायदा किसका हो रहा था? डोनाल्ड ट्रम्प का। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस को प्रॉफिट देने के लिए इस सीज फायर को कराया गया हो। अब ईरान ऐसा दावा कर रहा है कि वो इस जंग को जीत गया है, लेकिन रियलिटी क्या है? अब देखो, लड़ाई से पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था उसका कंट्रोल ईरान के पास नहीं था, उसका कंट्रोल लड़ाई के बाद आया। और इस सीज फायर की कंडीशन में ईरान ने अमेरिका को बिल्कुल साफ तौर पे ये कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल रहेगा वो मेरे पास रहेगा, जो उसके पास इससे पहले था ही नहीं, लेकिन अब वो उसके कंट्रोल में आ गया है। और जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो वर्ल्ड ट्रेड की ऐसी की तैसी हो गई, शिप्स उसको पार नहीं कर पा रहे थे और जो पार करने की कोशिश कर रहे थे ईरान उस पर मिसाइल दाग रहा था। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में लेकर के ईरान ने लिटरली अमेरिका का गला दबा दिया और यहाँ तक कि ईरान की 10 शर्तों को भी अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि ईरान की जीत हुई है और लोग इस जीत को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और ईरान को इस बात पे गर्व है कि वो नॉन न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी उसने सुपर पावर कंट्री जैसे अमेरिका और इजराइल को हरा दिया। खैर, अभी लेबनान में काफी लोग मारे गए हैं इजराइल के अटैक की वजह से, जिस वजह से ईरान काफी ज्यादा गुस्सा है और उसने भी कहा है कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, जिस पर ट्रम्प अगेन नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई तुम सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हो। अब देखना यह कि आगे क्या होता है, क्योंकि ट्रम्प की बातों पर विश्वास करना बिल्कुल ऐसी है जैसे कि बंदर के हाथ में चाकू थमा देना। बाकी आपका इस सीज फायर के झुंझुने पर क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि क्या ये वॉर दोबारा से शुरू हो सकती है?